हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जो UPPSC RO का नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें जो 411 पोस्ट आई हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए और किस तरह से हमको आगे बढ़ना है ताकि हमारे जो आने वाले 2 से 4 महीने हैं उसको हम यूटिलाइज़ कर पाएँ और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपको कवर करना है वह है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के लिए मैं आपको बता दूं कि आप प्रीवियस ईयर घटना चक्र के सारे पेपर्स ले लीजिए। एक किताब आती है मार्केट में, घटना चक्र प्रीवियस ईयर के नाम से, तो आप उसको पढ़ लीजिए, उसके सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा आप लूसेंट की जीके की किताब लेनी है, आपको जनरल साइंस की नहीं लेनी है, आपको लूसेंट की जीके की किताब लेनी है। उसमें साइंस पोर्शन पे जाके आपको 20 से 25 पेज अच्छे से पढ़ लेने हैं। इतना कर लेंगे तो आपके 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास। देखिए, इसमें भारतीय इतिहास डिवाइड करके दिया हुआ है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संस्कृति। ये तीनों चीज़ें हिस्ट्री का ही पार्ट हैं, इतिहास का ही विषय हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत के इतिहास के में आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों पढ़ना पड़ेगा, जबकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको सन 1600 के बाद से स्टडी करनी होगी। तो मैं आपको बताऊंगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो आप ले सकते हैं इसके लिए स्पेक्ट्रम। अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं लेना चाहते हैं, वो काफ़ी थोड़ी मोटी बुक है, UPSC एस्पायरेंट्स इसको पढ़ते हैं, वो काफ़ी अच्छे से कवर किया होता है विद फैक्ट्स। तो आप इसकी जगह ले सकते हैं दृष्टि पब्लिकेशन की किताब आती है जिसका नाम है भारतीय इतिहास के नाम से, भारतीय इतिहास एवं कला एवं संस्कृति। आप उसको ले सकते हैं। वह बुक इतनी मोटी नहीं है और इसमें आपको भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संस्कृति तीनों ही कवर हो जाएगी। इसके अलावा आप घटना चक्र के प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, वह भी करीब 400 पेजेस की होगी। उसमें सारे क्वेश्चंस अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि करीब हिस्ट्री से करीब 35 क्वेश्चन पूरे देखने को आपको मिलते हैं। ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, तो आपको पूरे अच्छे से आनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं भारतीय राज्य तंत्र। इसके लिए आप M लक्ष्मीकांत की किताब ले सकते हैं। M लक्ष्मीकांत की किताब काफ़ी अच्छी किताब मानी जाती है। इसको अगर आपको पॉलिटी समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ले सकते हो घटना चक्र के प्रीवियस ईयर पेपर। आपको घटना चक्र के प्रीवियस ईयर पेपर लगाने ही लगाने हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं है। अगर आपने भारतीय राज्य तंत्र, सामान्य विज्ञान, इतिहास, इकोनॉमी, अगर इसके प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाए तो ये मानिए कि आप दूसरों से रेस में काफ़ी पीछे। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के लिए आपको कोई भी अदर बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ आपको घटना चक्र की प्रीवियस ईयर पेपर्स लेने हैं। अगर आप उसको अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में आप यूपी का बजट जो होता है उसको आप देख लेंगे। मैं अभी बताऊंगा आपको यूपी का बजट कहाँ से पढ़ना है। इसके अलावा मैं और बात करते हैं संस्कृति की, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो आप बुक लेंगे दृष्टि क्विक पब्लिकेशन की क्विक बुक, उसमें आपको कवर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं भारतीय कृषि, वाणिज्य, भूगोल, विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। देखिए, इसके लिए आपको एक किताब लेनी है, सिर्फ एक किताब, जिसका नाम है महेश बर्णवाल की किताब भूगोल की। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अच्छे से उपलब्ध है। इस किताब की खास बात यह है कि यह बुक लेटेस्ट फैक्ट्स के संग आती है, तो आपको किसी और सोर्स की तरफ जाना नहीं है और ये काफ़ी रिलायबल बुक है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से तो यकीन मानिए आपके करीब 20 सवाल आसानी से सही हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें प्राकृतिक संसाधन भी दिया होता है और भारतीय कृषि को भी सही से कवर किया होता है। अगर आप चाहते हैं भारतीय कृषि को और डीप से पढ़ना, क्योंकि इसके सवाल ही करीब 12 से 14 आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, तो आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हो, वह भी अच्छे से कवर इसको की होती है। वहीं बात की जाए अब जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, इसके लिए भी आपको परीक्षा वाणी की बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें स्पेशल जनगणना पर फोकस किया होता है। वो आपको दोनों ही राज्य मतलब यूपी और इंडिया दोनों की ही जनगणना पढ़नी है। उत्तर प्रदेश राज्य और भारत दोनों की जनगणना आपको मतलब कंठस्थ होनी चाहिए, तो आप पेपर में अच्छा कर पाओगे। इसके अलावा हम बात करते हैं अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। यह कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल की दोनों की पढ़नी है। तो इस करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। करीब 22 से 25 सवाल आपको करंट अफेयर्स को इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि अगर आप मंथली पढ़ना चाहते हैं
तो आप बुक लीजिए क्रॉनिकल की पतली वाली। आप दुकान पर जाएंगे और वहाँ कहेंगे क्रॉनिकल की पतली वाली मंथली बुक दे दीजिए, तो उसका कॉस्ट प्राइस 45 रुपये है, और करीब वो 45 रुपये की पड़ती है। उसमें कोई मार्जिन आपको नहीं मिलेगा, वह मंथली आती है। तो आप अगर उसको पढ़ पाएंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे से फैक्ट्स मंथली वाइज कवर किए होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर इसमें और क्या क्या होता है किताब में, तो इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स के साथ साथ MCQ भी देखने को मिलेंगे, साथ में आपको वन लाइनर भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपकी एक समग्र पकड़ बनती है करंट अफेयर्स के ऊपर। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं इसको, तो आपको मैं बता दूं कि दूसरी और किताबें भी उपलब्ध हैं। जैसे आप मान लीजिए एक साथ 6 महीने के एक साथ पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप घटना सार लीजिए, वह बहुत ही अच्छा सोर्स है, उसमें भी काफ़ी अच्छे से फैक्ट्स दिए होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर कोई फ्रेंड यह भी नहीं पढ़ना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं जैसे एग्ज़ाम आपका फरवरी में होगा, तो आप क्या कीजिए कि फरवरी से पहले मतलब 20 से 25 दिन पहले बुक आती है घटना चक्र की आँख वाली, तो आप उसको ज़रूर परचेज़ करनी है। अगर आप कुछ भी परचेज़ करें अभी ना करें, लेकिन आपको घटना चक्र आँख वाली ज़रूर परचेज़ करनी है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन यह जब करना है जब वो 20 से 25 दिन पहले एग्ज़ाम से आती है। अभी उसका किताब का आने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप अभी से पढ़ना चाहते हैं तो घटना सार ले लीजिए, या आपको क्रॉनिकल की पतली वाली किताब ज़रूर लीजिए। मेरी समझ से आप क्रॉनिकल की पतली वाली किताब पढ़ते रहिए, आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा, क्योंकि एक साथ लास्ट में नहीं हो पाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सामान्य की बौद्धिक क्षमता, देखिए ये कुछ भी नहीं है, इसमें रीजनिंग है। अगर आप थोड़ा रीजनिंग में कमांड नहीं है आपकी, जैसे करीब 10 सवाल या 7 सवाल आते हैं, तो आप इसके लिए क्या कीजिए कि कोई भी ऑनलाइन सोर्स से जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप कोई भी मार्केट से बुक ले लीजिए जो रीजनिंग की हो। और मैं आपको बता दूं पतली से पतली बुक लीजिएगा। तो अगर आप मेरे से पूछें कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यूथ की प्रीवियस ईयर पेपर रीजनिंग की ले लीजिए, चाहे वो SSC की ले लीजिए, चाहे वो रेलवे की ले लीजिए, किसी की भी ले लीजिए। उसमें यूथ में खास बात यह है कि चैप्टर वाइज दिया होता है, तो अगर आप उसको चैप्टर वाइज लगाएंगे तो आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कवर होता जाएगा। इसके अलावा बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, व्यापार एवं सैन्य, सामाजिक प्रथाएं संबंधित, मतलब यूपी स्पेशल, तो आपको यूपी स्पेशल के लिए मैं बताऊं कि 2 बुक मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी पब्लिकेशन है। एक बुक आती है घटना चक्र की और दूसरी बुक आती है आपकी यूथ की। तो अगर आपको यूथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप यूथ ले लीजिए, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है घटना चक्र, तो आप घटना चक्र ले लीजिए। साथ ही में मैं बता दूं, ऐड ऑन कर दूं कि आप इसमें परीक्षावाड़ी भी ले सकते हैं। अगर आप परीक्षावाड़ी लेते हैं तो ये मानिए कि थोड़ी सी वो मोटी बुक ज़रूर है, लेकिन आपको यूपी स्पेशल में बहुत अच्छे से मदद करेगी। वहीं अगर बात करी जाए घटना चक्र की, तो घटना चक्र भी नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है, लेकिन उसमें यह है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतना डीप में उसमें नहीं दिया हुआ है कंपेयर करें अगर हम परीक्षा वाणी से। ठीक है, अगर आप यूथ की बात करते हैं, जो तीसरी किताब मैंने बताई, तो उसका आप प्रीवियस ईयर पेपर भी ले सकते हो। अगर आप उसको नहीं लेना चाहते तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो अब तक परीक्षाएँ होती हैं, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं वह सब आप लगा लीजिए। तो कुल मिला के मैं बात करूँ GS1 पेपर में आपको क्या करना है, सामान्य दिन के पेपर में, तो आपको घटना चक्र की जितनी भी बुक्स आती हैं वो सब आप ले लीजिए, चाहे वो पर्यावरण की हो, चाहे वो इतिहास की हो, चाहे वो राज्य व्यवस्था की हो, चाहे वो इकोनॉमी की हो, आप सारी बुक्स ले लीजिए और उनको देखिए, उनको कंठस्थ कर लीजिए। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप दूसरों से बहुत पीछे हैं। इसके अलावा अगर आपको लास्ट में, अगर जैसे मान लीजिए अगर आपने सारी तैयारी कर ली, टाइम आ गया दिसंबर की लास्ट या जनवरी का मिड, तो आपको क्या करना है कि आपको लूसेंट की, जो मैंने आपको बताई थी जनरल साइंस के लिए, तो आप उस किताब को ले लीजिए। उस किताब को लेने के बाद उसमें वन लाइनर्स जो होता है, तो आप उसको पढ़ डालिए। ठीक है, लूसेंट जो है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है, तो आप उसको इतना कर लेंगे आप, तो यकीन मान के चलिए कि आपके 140 में से करीब 85 से 90 क्वेश्चन आसानी से सही हो सकते हैं। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे, ये मैंने आपको मिनिमम बताया है। अब बात कर लेते हैं हम हिंदी की पेपर 2 का। अब जैसे मैंने बताया कि ये पेपर 1 घंटे का होगा,
ये वाला पेपर 2 घंटे का था जिसमें 140 सवाल आने थे। ये पेपर 1 घंटे का होगा जिसमें से 60 सवाल आने हैं। इसमें आपको 6 टॉपिक ही पढ़ने हैं। विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, पर्यायवाची। देखिए ये पेपर जो है इसके मार्क्स आपके एग्ज़ाम में जुड़ते हैं। 140 का ये पेपर, 60 का ये पेपर, यानी कि 200 का पूर्णांक हो जाता है आपका। 200 में से आपकी मेरिट बनती है और वह करीब करीब 135 नंबर के आसपास जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप 60 क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए आपको ये 6 ही टॉपिक पढ़ने हैं और आप 60 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक बुक ले लीजिए, कोई स्टैंडर्ड, अगर आप पढ़ने का इच्छुक हैं और आप अभी से पढ़ना चाहते हैं। अगर बहुत लोगों की हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो वो आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक ले लीजिए जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, उसको ले लेते हैं, उसको 6 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपके 55 के अराउंड क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी बुक की सजेस्ट की जाए तो दूसरी बुक है हरदेव बहारी की बुक। हरदेव बहारी की अगर आप बुक ले लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से ये 6 टॉपिक कवर किए हुए हैं। इसमें फिक्स है कि आपके 10 सवाल विलोम से और 10 सवाल हर टॉपिक से आने ही आने हैं। तो आप इसको और इसको सामान्य अध्ययन और हिंदी को बराबर समय दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।